नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम शैवाल यानी एल्गी के वर्गीकरण की इस जटिल दुनिया को डीकोड करेंगे। ये एकदम परफेक्ट फोकस डीप डाइव है, जो उन सभी के लिए एकदम परफेक्ट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस इस विषय की गहराई को मजेदार तरीके से समझना चाहते हैं। बेसलाइन को समझना बहुत दिलचस्प है। शैवाल कितने विविध जलीय जीव हैं। ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें आम पौधों की तरह असली जड़ें, तने या पत्तियां बिल्कुल नहीं होती। और अगर इनके आकार की बात करें तो ये इतने छोटे हो सकते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के ना दिखें, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, या फिर इतने विशाल कि समंदर में बड़े-बड़े जंगल बना लें। मैप कुछ इस तरह रहेगा। 1. शैवाल के मूल सिद्धांत। 2. वर्गीकरण का आधार। 3 मुख्य रंग। 4 नील हरित अपवाद। 5 आधुनिक उन्नत प्रभाग और 6 बहुजातीय पहले उत्पत्ति। हिस्से से शुरुआत करते हैं। शैवाल के मूल सिद्धांत यानी ये प्रकाश संश्लेषक तैराक आगे बढ़ते हैं क्या? दूसरे हिस्से पर, जहां हम इनके वर्गीकरण के नियम देखेंगे। कई आधार हैं, जैसे स्टोर किया हुआ भोजन, कोशिका भित्ति, फ्लैजेला की संरचना और इनका आवास। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ध्यान पिगमेंट्स यानी वर्णक पर देना है। पिगमेंट्स ही वो सबसे मुख्य आधार हैं जो वर्गीकरण को तय करते हैं। इसे बिल्कुल याद रखिएगा। हिस्से की तरफ देखते हैं कि कैसे ये बायोलॉजी की किताबों में पाए जाने वाले पारंपरिक 3 मुख्य रंगों वाले सिस्टम से जुड़ता है। सबसे पहले आते हैं हरे शैवाल यानी क्लोरोफाइटा। इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है और ये स्टार्च के रूप में अपना खाना स्टोर करते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से इन्हें जमीनी पौधों का सबसे करीबी विकासवादी रिश्तेदार माना जाता है। दूसरे नंबर पर हैं भूरे शैवाल यानी फियोफाइटा। इन्हें जो चीज अलग बनाती है वो है फ्यूकोसैंथिन पिगमेंट। पर सबसे हैरतअंगेज बात इनका विशाल आकार है। ये समंदर में 20 से 60 मीटर तक लंबे पानी के अंदर के जंगल बना सकते हैं, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की तरह। फिर आते हैं लाल शैवाल यानी रोडोफाइटा। फाइकोएरिथ्रिन नाम के पिगमेंट का इस्तेमाल करने वाले इन जीवों में फ्लैजेला बिल्कुल नहीं होते। कमर्शियली ये बहुत जरूरी हैं। हम जो अगर और कैराजिनन जैसी जेली इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं लाल शैवाल से मिलती हैं। अब इस सारे डेटा को एक साथ रखकर देखते हैं। हरे शैवाल में क्लोरोफिल और स्टार्च, भूरे में फ्यूकोजैंथिन और मैनिटॉल, और लाल में फाइकोएरिथ्रिन और फ्लोरिडियन स्टार्च। इस तरह इन तीनों को एक साथ कंपेयर करना इन क्रूशियल फैक्ट्स को दिमाग में लॉक करने का एक बेहद शानदार तरीका है। अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और चौथे हिस्से पर आते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प नील हरित अपवाद। यहाँ एक बहुत ही पेचीदा मिस्ट्री सामने आती है। क्या हर वो चीज़ जिसे शैवाल कहा जाता है वो वाकई में सच्ची शैवाल है? हैरानी की बात यह है कि नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी असल में बहरूपीय हैं, जबकि सच्चे शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं। नील हरित शैवाल दरअसल प्रोकैरियोटिक सायानोबैक्टीरिया होते हैं। नॉस्टॉक और एनाबीना जैसे ये जीव नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, जो इन्हें सच्चे शैवालों से पूरी तरह अलग कर देता है। चलिए 5वें हिस्से में आते हैं। देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने टैक्सोनॉमी को सिर्फ रंगों से कितना आगे बढ़ा दिया है। मॉडर्न सिस्टम्स अब बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं। इस लिस्ट में सिर्फ पारंपरिक रंग ही नहीं, बल्कि बेसिलेरियोफाइटा यानी डाइटम, क्राइसोफाइटा यानी गोल्डन शैवाल, यूग्लेनोफाइटा और डाइनोफाइटा जैसे उन्नत प्रभाग भी शामिल हो चुके हैं। इनमें से डाइटम्स सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं। इनकी खूबसूरती इस बात में है कि ये सचमुच खुद को कांच जैसी सिलिका की शानदार दीवारों में कैद कर लेते हैं। ये मरीन और फ्रेश वाटर फाइटोप्लैंक्टन का एक बेहद अहम हिस्सा होते हैं। और आखिर में छठे हिस्से पर आते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम विकासवादी पॉइंट है। इस बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। शैवाल एक पॉलीफाइलेटिक समूह है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनका कोई एक सिंगल कॉमन पूर्वज नहीं है। ये बायोलॉजिकल हिस्ट्री में अलग अलग जगहों से आते हैं, जिन्होंने बस एक जैसी जीवन शैली अपना ली है। क्योंकि ये वर्गीकरण लगातार विकसित हो रहा है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भविष्य में होने वाले माइक्रोस्कोपिक खोजें पृथ्वी पर ट्री ऑफ लाइफ के नक्शे को कैसे और कितना बदल देंगी। इस रोमांचक और जटिल विषय के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।